84, 126 और 140 का हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। मतलब इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। अब देखो, हम कोई सी भी दो संख्या ले लेंगे, है ना। वो दो संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं 140 और इसमें हम किसका भाग देंगे, 126 का भाग देंगे। तो 140 में 126 का भाग कितनी बार चले जाएगा, एक बार चले जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 126 लिख देंगे। फिर घटा देंगे हम इसको, कितना बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा। फिर क्या करना है, इस 126 को हमको यहाँ, फिर उसमें यहाँ शेष क्या बचा था, 14 बचा था, तो 14 का भाग देना है। अब देखो 126 में 14 का भाग देंगे तो 14 में 126 होगा। तो 14 का भाग इसमें पूरा पूरा चले जाएगा, शेष कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर क्या करना है, ये जो 14 है ना, इसका भाग हमने जो तीसरी संख्या छोड़ दी उसमें देके देखना है। तो यहाँ पर हमने तीसरी संख्या क्या छोड़ दी थी, 84। तो यहाँ 84 में 14 का भाग दे देंगे। तो देखो 14 पंजे 70 और 14 छः 84। 84 14 से भी पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा HCF है वो कितना हो जाएगा, 14। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 15, 18, 24, 27 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको LCM निकालना है। अब देखो LCM निकालना है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 15, 18, 24, 27 और 36। इसका हमको LCM निकालना है। तो आइए LCM निकाल लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 2 से भाग देंगे, क्या 15 में 2 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो 15 को नीचे उतार लेंगे। 18 में चले जाएगा 9 बार, 24 में चले जाएगा 12 बार, 27 में नहीं जाएगा, 27 को नीचे उतार लेंगे और 36 में चले जाएगा 18 बार। फिर क्या करना है, फिर और 2 का भाग देना है। 15 में नहीं जाएगा तो 15 को नीचे उतार लेंगे, 9 में भी नहीं जाएगा, 9 को भी नीचे उतार लेंगे, 12 में चले जाएगा 6 बार, 27 में नहीं जाएगा और 18 में चले जाएगा 9 बार। फिर देखो 2 का भाग एक बार और चले जाएगा, तो 2 का भाग देंगे। 15 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे, 9 में भी नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे, 6 में चले जाएगा, 3 दूनी 6, 27 में भी नहीं जाएगा, नीचे उतारेंगे और 9 में भी नहीं जाएगा तो नीचे उतार लेंगे। फिर उसके बाद देखो 2 का तो नहीं भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे। 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 में 27 और 3 3 9। फिर देखो 3 का भाग और चले जाएगा, तो 5 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 3 एकम 3, यहाँ 1 है, 3 3 9 और फिर यहाँ पर क्या है, 3 एकम 3। अब देखो एक बार 3 का भाग जाएगा और एक बार 5 का भाग जाएगा, है ना। तो LCM के लिए इनका आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इनका गुणा करने पर क्या आया, अभी तक 8 आया। फिर यहाँ पर देखो 3 3 9 और 9 3 27। तो यहाँ पर लिख देंगे 27 और एक 5 बचा है तो गुणा में 5 लिख देंगे। अब देखो इनका गुणा कर लेंगे। 8 पंजे 40, मतलब 27 गुणित 40। अब 27 का गुणा 40 में कर लेंगे, तो 4 का गुणा कर लेंगे। 4 सत्तू 28 की 8, हासिल का कितना 2, है ना। 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 0 है तो 0। तो प्यारे बच्चों, इसका जब LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा LCM, 1080 ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन सी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये 8 रहेगा और ये 0 रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।